देखें ये गौसे आजम की महफिल है तो हकीकत में देखें अल्लाह का वली कौन होता है और गौसे आजम किस पाए के वली थे। अरे और लोगों के यहाँ कोई बेटा वली होता है, किसी के यहाँ पोता वली होता है, किसी का दादा वली होता है, लेकिन गौसे आजम ऐसे वली थे कि आपका पूरा खानदान वलियों का था। आपके दादा भी वली, आपके नाना भी वली, आपके वालिद भी वली, यहाँ तक कि उलमा ने बयान किया है कि आपकी फूफी जान भी वलिया थी। अब मैं आपको बड़ी तेजी के साथ बताऊं, अगर आपको गौसे आजम को समझना है तो नाना जान को बस थोड़ा सा समझ ले, फिर आपके सामने गौस की मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आपके एक नाना जान है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है, सभी हजरात उनको जानते होंगे। आपके नाना जान का नाम अब्दुल्ला सोमई है। देखे कितने जलीलुल कद्र आपके नाना वली है, और जब नाना इतने जलीलुल कद्र वली है तो गौसे आजम तो वलियों के सरदार है। अब आप जरा समझने की कोशिश करें, हजरत अब्दुल्ला सोमई है, बयान किया जाता है कि तिजारत का एक काफिला निकलने के बाद एक जगह है समरकंद। क्या जगह है? समरकंद। जगह का नाम है समरकंद। वो काफिला समरकंद पहुंचा और उस काफिले को डाकुओं ने रोक लिया। रोकने के बाद अब हर तरफ से घेर लिया गया, लूटने की कोशिश करने लगे। जैसे ही लूटने की कोशिश की गई, बात को समझने की कोशिश करना, वाकया थोड़ा गहरा है, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप समझने की कोशिश करें। हजरत अब्दुल्ला सोमई का मसला मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। समरकंद के अंदर काफिला रोका गया। रोकने के बाद वहां पर जब डाकुओं ने हर तरफ से घेरा, जब हर तरफ से घेराव कर लिया गया, जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो काफिले वाले कहते हैं हमने अब्दुल्ला सोमई को पुकारना शुरू कर दिया, हमने अब्दुल्ला सोमई को मदद के लिए बुलाना शुरू कर दिया। कसम खुदा की अखबारुल अखयार और बड़ी मोतबर किताब बहजतुल असरार है, जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला सोमई को जैसे ही पुकारा गया तो क्या देखा जाता है कि अब्दुल्ला सोमई समरकंद के अंदर मौजूद है। और सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि दुआ करते जा रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाह तफर्रक़ खैलु वन्ना, यानी हजरत अब्दुल्ला सोमई उस काफिले के पास मौजूद है और दुआ करते जा रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाह तफर्रक़ खैलु वन्ना। वो काफिले वाले बयान करते हैं, कसम खुदा की अब्दुल्ला सोमई पढ़ते जा रहे हैं, डाकू वहां से भागते चले जा रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि जब यही काफिला डाकुओं से सलामती के साथ जुदा होकर के जीलान पहुंचता है, पहुंचने के बाद बातें शुरू हो जाती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब ये काफिले वाले भी बताना शुरू कर देते हैं, आए लोगों याद रखो समरकंद के अंदर मेरा काफिला पहुंचा था, डाकुओं ने घेरा था, हमें रोक लिया था, हमने अब्दुल्ला सोमई को पुकारा था। ये अब्दुल्ला सोमई जो जीलान में है, ये समरकंद में मदद करने के लिए गए थे। अब आइए पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ, मोरल ऑफ स्टोरीज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हकीकत में आपको रिजल्ट देना चाहता हूँ, कितने पाए के वली जब समरकंद के काफिले वालों ने जीलान के अंदर कहा, डाकुओं ने घेरा था, अब्दुल्ला सोमई को पुकारा था, अब्दुल्ला सोमई मदद के लिए पहुंचे थे, सारे जीलान वाले कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त का मसला तुम बयान कर रहे हो उस वक्त अब्दुल्ला सोमई जीलान के अंदर मौजूद थे। मसला साफ हो गया, यानी जीलान के अंदर अब्दुल्ला सोमई मौजूद है, मदद समरकंद के अंदर कर रहे हैं। यही अल्लाह के वलियों की पहचान है। तो आप जरा सोचे, जिसका नाना इतना बेमिसाल है कि रहता जीलान में है, मदद समरकंद में कर देता है, तो जिसका नाना जो सिर्फ वली है वो इतने मकामो मर्तबे वाला है, तो वो नवासा जो तमाम तर आने वाले भी और गुज़श्ता तमाम तर वलियों का सरदार है, उसके मकामो मर्तबे का अंदाजा क्या लगाया? बात है, वाह वाह, आप समझ सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट की बात बताऊं, हकीकत बात बता रहा हूँ।